हेलो दोस्तों, ड्रामा डोज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है कृतांत, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जहाँ मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो रास्ते पर गाड़ी को रुकाकर उसे आगे संभल कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश के कारण एक बोर्ड गिरा हुआ रहता है। वहीं अगले सीन में सम्यक को दिखाया जाता है जो एक एड एजेंसी में काम करता है और लेट नाइट तक अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है, क्योंकि दूसरे दिन उसके ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसमें उसे प्रेजेंटेशन देना होता है। और इसी बिजी शेड्यूल के कारण उसका नेचर भी काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। वहीं अगली सुबह उठकर वो सबसे पहले रेवा को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फिर ऑफिस से देर रात घर पे लौटा था। लेकिन रेवा उसे ये कहकर अपनी नाराजगी दिखाती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत बिजी हो गए हो। और उनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी सम्यक की माँ वहाँ आ जाती है। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे की ओर देखते हैं और बाद में सम्यक बिना कुछ बात किए वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता ने गांव में एक ज़मीन ली है और वो चाहती है कि वो एक बार तो वहाँ जाए। लेकिन इस बात से सम्यक बहुत चिढ़ जाता है और वो उस बात को टालकर बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चला जाता है। और जब रेवा ये सब देखती है तो वो परेशान हो जाती है। फिर वो सम्यक को कॉल करके उससे बात करती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आजकल काम में बहुत बिजी हो गए हो, लेकिन अपना ध्यान रखा करो। और सम्यक भी ज्यादा कुछ बात ना करते हुए फोन काट देता है। वहीं ऑफिस में अच्छी प्रेजेंटेशन देने के बावजूद कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इससे सम्यक काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब सम्यक बॉस से इसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो वो उसे बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनको मिल चुका है और कौन क्या करता है इस पे ध्यान न देने की सलाह देते हैं। घर पहुंचकर वो रेवा को ये सारी बातें बताता है और उसके हाथ में वो गिफ्ट दे देता है जो उसके बॉस ने उसे दिया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रेवा उसे खुश ना देखकर उसका भी चेहरा उतर जाता है। वहीं सौम्यक और उसके 3 कॉलेज फ्रेंड्स एक बार में मिलते हैं। वहीं सौम्यक विकी से चिढ़कर पूछता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे उसे वहाँ क्यों बुलाया है, तो विकी उसे कहीं ट्रिप पे जाने की बात करता है। फिर काफी सोचकर विकी उसे उसके गांव में जाने की बात करता है, जहां सौम्यक पहले तो इस प्लान के लिए मना कर देता है, लेकिन विकी और सबके बहुत इंसिस्ट करने के बाद वो 2 दिन के लिए मान जाता है। और रेवा उनकी भी फ्रेंड होती है, इसलिए उसे भी इसमें इन्वॉल्व ना करने की बात करता है और वो ट्रिप फाइनल कर देते हैं। वहीं घर पहुंचते ही रेवा सम्यक को पूछती है कि तुम सब कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो क्या? विकी ने मुझे मैसेज पे ये बताया है। तब सम्यक बाहर जाने के प्लान के बारे में रेवा को बताता है और रेवा भी ये कहकर खुश होती है कि तुम हमारे लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए तो वक्त निकालो। अगले दिन रेवा खुद उसे उठाती है और उसे ट्रिप के लिए रेडी करवाती है। वहीं जब वो निकल रहा होता है तो उसके साथ वो उसकी कार में बैठ जाती है और वो कहती है कि मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसे ही गाड़ी चलाओ। फिर कार एक बस के सामने आके रुक जाती है और वो कहती है कि तुम कार से नहीं बस से जाओगे, और वो ये कहकर उससे कार की कीज वापस ले लेती है। वहीं सी ऑफ करते टाइम रेवा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और फिर बस निकल पड़ती है। वही बस एक गांव में आके रुक जाती है, जहां सौम्यक उतर के अपने फ्रेंड विकी को कॉल करता है। और वो जब देखता है कि उसे लेने अभी तक कोई नहीं आया है तो वो पहले विकी को कॉल करता है, लेकिन उस वक्त कोई कॉल नहीं उठाता, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर सम्यक नजदीक की दुकान से ही सिगरेट खरीद लेता है। वहीं थोड़ी देर में विकी उसे कॉल बैक करता है। पहले तो विकी उसे सॉरी कहता है और वहाँ से गाड़ी लेके मोरफाटा आने के लिए कहता है, फिर वो वहाँ से उसे पिकअप कर लेगा। सम्यक पहले से ही इस ट्रिप के लिए रेडी नहीं होता है और ऊपर से ये सब देखकर उसका मूड और खराब हो जाता है। वहीं पर एक आदमी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि मैं आपको मोरफाटा छोड़ दूंगा, और सम्यक भी मजबूरी में हाँ बोल देता है।
दूसरी ओर सम्यक की माँ रेवा को उससे कॉल करने के लिए कहती है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, सम्यक की फोन की बैटरी लो हो जाती है। तब रेवा को याद आ जाता है कि वो बैग में चार्जर डालना भूल गई है और इससे सम्यक नाराज होकर फोन काट देता है। फिर वो एक जगह उतर जाता है जहाँ से वापस उसे थोड़ी दूर और पैदल चलना होता है। वो एक जगह पे आके रुक जाता है और विकी को कॉल करता है। तभी विकी उसे बताता है कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। सम्यक आगे कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वहीं अब कहानी में उस इंसान की एंट्री हो जाती है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो वहीं खड़ा रहकर सब देख और सुन रहा था। वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे, तब तक के लिए तुम मेरी जगह पे रुक जाओ। पहले तो सम्यक मना कर देता है, लेकिन जैसे अंधेरा होता है और वहाँ बारिश शुरू होती है तो वो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। हालांकि उसे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस बीच सम्यक सिगरेट जलाता है, जिसे देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि साहब, आप सिगरेट बहुत पीते हो, एक पूछूं, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हो, क्या होता है उससे? तब सम्यक कहता है कि थोड़े टाइम के लिए सही, अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं। तब वो आदमी हंस देता है और कहता है कि पल भर की खुशी के लिए क्या जिंदगी दांव पे लगाना सही है? और इस बात से सम्यक काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी हंसकर सम्यक से कहता है कि आप किस्मत को जानते हैं साहब, डेस्टिनी। वो कहता है कि किस्मत हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि काश हमने वो सुना होता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थोड़ा पेशेंस रखो साहब, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सुनकर सम्यक भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और फिर वो भी अपने रूड बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहता है। ये सुन के वो आदमी उससे कहता है कि रियलाइजेशन, तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुमसे गलती हुई है, मतलब तुम अच्छे इंसान हो। इस पर सम्यक पूछता है कि आप इससे ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं अच्छा हूँ या नहीं? तो वो आदमी कहता है कि रियलाइजेशन होने के लिए भी फीलिंग्स की ज़रूरत होती है और उसे पहचानने के लिए पाक नज़र की। तभी वो सम्यक से एक चीज़ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और अपनी सारी अच्छी यादों को याद करो। तुम देखना, तुम्हारे चेहरे पर अपने आप ही हंसी आ जाएगी। और सम्यक को ये सारी चीजें बचकानी लगती है, इसलिए वो मना कर देता है। जब वो आदमी माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है तो सम्यक अपने आप ही यादों में खो जाता है, जिसमें वो अपनी पत्नी रेवा के साथ और बचपन में बिताए हुए अपनी माँ के साथ के पलों को याद करता है और वो वैसे ही बारिश को एंजॉय करता है जैसे वो बचपन में किया करता था। तब उसके चेहरे पर सच में एक हल्की सी मुस्कान होती है और वो वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देखकर वो पूछता है कि बाबा, क्या आप अकेले रहते हो? यहीं से सम्यक उस आदमी को बाबा कह के पुकारता है। कुछ वक्त बाद बाबा उसे खाने के लिए पूछता है, मगर सम्यक उसे आप खाइए, मुझे भूख नहीं है, ये कहकर मना कर देता है। हालांकि भूख उसे भी लगी होती है। फिर वो आदमी कहता है कि मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ, तुम चाहो तो कुछ खा सकते हो। जब वो आदमी वहाँ से निकल ही रहा होता है, उस वक्त सम्यक को वो जंगल काफी डरावना लगता है, इसीलिए वो बाबा के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करता है। और जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तब सम्यक बाबा से पूछता है कि आप इस जंगल में अकेले कैसे रह लेते हो, आपको डर नहीं लगता? तब बाबा जवाब देते हैं कि डर भूतों से नहीं, इंसानों से होता है। भूत एक शरीर से दूसरे शरीर में निकल जाता है, लेकिन इंसान, वो जब अपने दिल दिमाग को पकड़ लेता है तब उस इंसान के चले जाने के बाद भी वो अपने दिमाग से नहीं जाता। देयर इज नो घोस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज घोस्ट इन द माइंड। तब सम्यक पूछता है कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल कैसे लेते हो? तो वो कहता है, आप जैसे लोग मिलते हैं तो कभी कभी ट्राई मार लेता हूँ। जब वो वापस घर आते हैं तो सम्यक वापस यहाँ वहाँ देखकर उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या काम करते हो? पहले तो सम्यक को वो भिखारी लगता है, लेकिन इस बात से वो नाराज़ होता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं पंक्चर निकालने का काम करता हूँ, टायर क्लीनर करने का काम करता हूँ, लेकिन किसी से कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं करता। तब सम्यक भी पूछता है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ अकेले क्यों हैं? तब बाबा कहता है, वो एक लंबी कहानी है,
तो सम्यक कहता है कोई बात नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन बाबा एक शर्त रखते हैं कि कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। सम्यक इसके लिए भी मान जाता है। फिर कहानी शुरू होती है फ्लैशबैक से, जिसमें दो भाई गांव के मेले से वापस लौट रहे होते हैं और वो एक तालाब के पास आके रुक जाते हैं। वहीं एक सुंदर औरत पानी भरने आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि उन दोनों में से एक बड़ा भाई उसकी ओर खींचा चला जाता है। वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और वो लड़की बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराकर वहाँ से पलटकर चलने लगती है। तो वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये सब देखकर उसका छोटा भाई भी चुपचाप अपने बड़े भाई के पीछे चलता है। फिर वो तीनों एक ब्रिज पे आके रुक जाते हैं। वो लड़की उसे देखकर उसके छोटे भाई की ओर इशारा करती है। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। ये कहकर वो उस औरत के पीछे चले जाता है। फिर काफी समय बीतता है, लेकिन उसका भाई अभी तक नहीं आया होता है। इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आता है और उससे पूछताछ करता है, और जाने से पहले उसे ये कहता है कि ये जगह सही नहीं है, तुम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी घर जाओ। लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद भी उसका भाई नहीं आता, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। आगे जाके उसे एक आदमी मिलता है जो बॉन फायर जलाकर बैठा होता है। वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरे भाई को देखा है, लेकिन वो भी नहीं करके जवाब देता है। फिर वो वापस उसी जगह जाता है जहाँ उसके भाई ने उसे रुकने के लिए कहा था, और बाबा उसे कहानी आगे सुनाता उसके पहले ही विकी वहाँ आ जाता है। सम्यक पहले तो उस पे गुस्सा निकालता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बाबा उसे रोकते हैं और कहानी पूरी सुनने के लिए कहते हैं, मगर सम्यक उनकी बात नहीं सुनता और थैंक्स बोल के वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं, जिससे सम्यक विकी पे और गुस्सा हो जाता है। तो विकी जैसे तैसे उसे थोड़ा और चलने के लिए मना लेता है। फिर वो एक कुएं के पास आके रुक जाते हैं। फ्रेश होने के लिए विकी कुएं से पानी निकालता है कि तभी वहाँ पायल की आवाज आती है। जब वो दोनों वहाँ देखते हैं तो एक सुंदर सी औरत वहाँ पे पानी भरने के लिए आती है, और वो देखने में इतनी सुंदर होती है कि विकी उसे बस देखता रहता है। फिर सम्यक बातों ही बातों में उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो औरत बिल्कुल वैसी थी जैसी बाबा ने उसे उस कहानी में उस लड़की के बारे में बताया था। इससे सम्यक को वो औरत कुछ ठीक नहीं लगती। वो विकी को वहाँ से चलने के लिए कहता है, मगर विकी उस औरत को बस देखता रहता है, जैसे कि उसने कुछ जादू सा किया हो। फिर वो भी बिल्कुल उसी तरह से पलटकर चली जाती है, और विकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इससे सम्यक और डर जाता है। फिर वो बाबा ने बताई हुई कहानी को याद करने की कोशिश करता है, जिसमें अब तक उसके साथ जो हुआ वो उसी कहानी की तरह था। सम्यक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। फिर थोड़ी देर बाद विकी एक जगह पे आके रुकता है और उसे कहता है कि मैं आगे जाता हूँ, तुम यहीं पे रुको। इससे सम्यक और ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर सम्यक के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उस बच्चे के साथ हुआ था। सम्यक बाबा ने बताई हुई कहानी को याद करने की कोशिश करता है। इसके बीच उसे समझ आता है कि काश उसने कहानी पूरी सुनी होती, क्योंकि उसने सुनी हुई कहानी सिर्फ आधी होती है। वो डर जाता है कि कहीं विकी भी इसका शिकार ना बने, इसलिए वो भागकर उस जगह पे जाता है जहाँ वो बाबा रहता है। लेकिन बहुत पुकारने के बाद भी वो बाबा उसे नहीं मिलते, तो वो उस जगह पर गुस्से में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और वहीं झुक के रोता है। फिर वो बाबा उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो सम्यक चौंक कर उठ जाता है, और फिर बाबा उसे बताते हैं कि वो वही कहानी सुनते सो गया था। मतलब अब तक उसके साथ जो भी हुआ था वो सिर्फ एक सपना था। वो उठ के पूरी जगह को देख ही रहा होता है कि तभी सम्यक के दोस्त वहाँ आ जाते हैं उसे लेने। सम्यक ये सब देख के सरप्राइज होता है। वो बाबा से आगे की कहानी के बारे में पूछता है, लेकिन बाबा उस कहानी को भूल जाने के लिए कहता है, और वो सम्यक को उसकी बैग लेकर उसकी कार में जाके बिठाते हैं। तब तक सम्यक सिर्फ उनको देखता रहता है। फिर सम्यक और उसके दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सम्यक पूरे वक्त सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। लेकिन सम्यक गाड़ी वापस घुमाने के लिए कहता है जहाँ पे वो बाबा रहते हैं, और तब बाबा बाकी की कहानी बताता है कि वो बच्चा और कोई नहीं, वो खुद है, और वो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते इतनी दूर चले जाते हैं कि वो खुद गुम हो जाते हैं।
और फिर उन्हें पछतावा होता है कि काश वो वहीं रुकते, थोड़ा इंतज़ार करते, सब्र रखते, और ये कहकर वो रो पड़ते हैं। फिर सम्यक और उसके दोस्त विकी के घर आ जाते हैं। बाबा की कहानी सुनकर सम्यक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रेवा को कॉल करता है और अपनी माँ के साथ गांव में आने के लिए कहता है, और यहीं से सम्यक की एक नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है और मूवी खत्म। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, जिसमें एक आम इंसान की जिंदगी जीने के तरीके को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा।